जैसे कि आप सभी को पता है हम पहुंचे हुए पवित्र शहर उज्जैन में और आज आपको लेके चल रहे हैं उस जगह जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे आप लोग मेरा टेम्पल का ब्लॉग बहुत कम देखते हो बट इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, आपको अद्भुत आनंद आएगा। तो हम बात कर रहे हैं माँ बंगलामुखी मंदिर की। ये जो टेम्पल है उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर मलवा जिले के नलखेड़ा जगह पे स्थित है। तो यहाँ पे आने के लिए आप बस भी ले सकते हैं जो 150 रुपए पर हेड लेती है, या फिर आप कैब बुक कर सकते हैं जो 2800 में बुक होती है, या फिर आप स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं। तो हमने तो बुक करी थी कैब क्योंकि हमारी वापसी की दिल्ली के लिए ट्रेन थी उज्जैन से, तो हमें टाइम पे लौटना भी था। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं। बंगलामुखी टेम्पल पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं प्रसाद लेने। ये हल्दी माला चढ़ती है और आनंद चढ़ते हैं, ये 80 रुपये की 36 की माला रहती है। बड़ा अच्छा आपकी मनोकामना उसको बोलकर एक ये चुनर उड़ाने वाली। और क्या चढ़ता है? ये चुनर है दीदी, वेलवेट का है, ये श्रृंगार वाला चुनर है। और ये पीला वाला ये दीदी पीला भोग है दीदी, ये 100 रुपये का भोग है, माता रानी का प्रसाद है। दीदी चुन्नी आपको कौन सा देना है आप बोलिए। तो माँ को चढ़ता है येलो चूड़ी, येलो श्रृंगार, येलो एवरीथिंग। मुझे पहले से ही पता था तो मैं येलो बैंगल सूट और मैया के लिए भी येलो चूड़ियाँ वगैरह ये सब लिए हैं मैंने। मंदिर में एंटर करते ही हमें दिखती है माँ की सवारी। तो बिना देरी करे हम माँ की सवारी की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरी डॉटर को काफी अच्छा लग रहा था। तो लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे थे तो हमने भी थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करा ली। और अब हम जा रहे हैं पंडित जी से बातचीत करने। उन्होंने बताया यहाँ डिफरेंट टाइप के हवन होते हैं और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी और राजनेता भी यहाँ पे आते हैं। और महाभारत काल में पांडवों ने महाभारत पे विजय प्राप्त करने के लिए भी माँ बंगलामुखी की भी साधना करी थी, उसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। देखिए, माँ भगवती का है दरबार, माँ बगलामुखी महारानी पीठ है, ताम्बरा पीठ है। अनादिकाल से मंदिर यहाँ स्थित है, पांडव पूजित मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ पर अज्ञातवास के समय पांडव आए थे जिन्होंने यहाँ पूजन किया था। मंदिर शमशान के मध्य में स्थित है और माँ लक्ष्मणा नदी के तट पर जो है माँ का मंदिर स्थित है। अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवती आपकी सर्व मनोकामना को पूर्ण करती है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या आपके ऊपर भी बुरा प्रयोग को करते प्रयोग कर दिया गया है तो माँ भगवती की पूजन हवन के माध्यम से यहाँ पर आपके समस्त जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, माँ भगवती उस नकारात्मकता को खत्म करके आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत करके आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। माँ भगवती यहाँ त्रिशक्ति के साथ विराजमान है। माँ भगवती बगलामुखी मध्य में, दाएं महालक्ष्मी, बाएं सरस्वती। माँ भगवती बगलामुखी की उपासना साधना करने से आपको स्वतः शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती की प्राप्ति हो जाती है। भाव से माँ को भजिए और आनंद करिए, यही माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय माँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आए थे, तो माँ का आशीर्वाद पाने के लिए हमने भी हवन एंड पूजा बुक कर दी, जिसका जो चार्ज होता है, जो बेसिक चार्ज होता है 350 रुपए फॉर 1 आवर के हवन के होते हैं, प्लस ये हवन सामग्री के 2100 रुपीज लेते हैं। तो टोटल 2450 हमने पे किया था। हमने बेसिक वाला हवन कराया था एंड इसके बाद 2 आवर का अगर आप कराते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो होता है आपका 5000 और फिर 11,000। आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं हवन। और यहाँ रात दिन हवन होता है और यहाँ पे जिस प्रकार का हवन होता है हनुमान मुद्रा पोज पे बैठ के ही किया जाता है। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अद्भुत हमें अनुभूति हो रही थी यहाँ पे पहुँच के। और माँ की कृपा थी कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, वरना तो कितने सारे लोग उज्जैन में सिर्फ महाकाल के दर्शन करके ही चले जाते हैं और हम भी जा रहे थे, बट माँ की कृपा थी कि माँ ने हमें अपने पास बुलाया और हम आए और हमें बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। जो हवन हुआ उसके बाद तो ऐसा लगा कि बॉडी से सारी नेगेटिविटी निकल गई, ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉडी बहुत लाइट हो गई। तो आप भी यहाँ पे जरूर आइए और जो एक्सपीरियंस हमने किया वो भी आप करिएगा। वैसे यहाँ हवन के लिए 1 घंटा वेट करना होता है, बट जब हम आए तो हमारे लिए हवन भी रेडी, तो हमें कोई वेटिंग नहीं करनी। हवन वगैरह करा लिया है और यहाँ पे पेमेंट हवन के बाद ली जाती है। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा। पूजा हो गई थी, आने में हमें 1.5 घंटा लगा और जाने में भी 1.5 घंटा लगेगा। शाम की ट्रेन थी तो हम बहुत जल्दी में थे कि होटल से लगेज भी लेना है, लंच भी करना है, बहुत भूख भी लग रही थी। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंच के कुछ खाएंगे, फिर होटल जाते हैं अपना। सब हम आ गए रेस्टोरेंट में।
रेस्टोरेंट में हमें एक होमली फूड वाला रेस्टोरेंट मिल गया था, तो हमने भिंडी की सब्जी, पुलाव और रोटी खाया था। लगेज वगैरह पिक करके हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। तो ये मेरी डॉटर बहुत नॉटी है, देखो क्या कर रही है। और 6 बजे की हमारी ट्रेन थी और ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो मेरा बंगलामुखी का जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी इनकम्प्लीट रह गया, बिकॉज ट्रेन थी हमारी शाम की। तो सर हमें माँ का आशीर्वाद मिला है यहाँ से। तो मंदिर से हमें बहुत अच्छी ये फ़ोटो फ्रेम मिली, आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स को। तो ये मंदिर से हमें पंडित जी ने गिफ्ट दिया है, वैसे किसी को देते नहीं है वो। तो माँ स्वयं हमारे घर आई और इस प्रकार के येलो धागे भी बांधे जाते हैं टेम्पल में। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।